रूठे रब को मनाना आसान है, रूठे यार को मनाना मुश्किल। कुछ ऐसा ही हाल है उत्तर प्रदेश के जिला रामपुर की एक नागिन का, जिससे रूठ कर बार बार दूर जा रहे नाग को मनाने के लिए यह नागिन अपनी जान की परवाह न करते हुए गांव की घनी आबादी में चली आती है। लोग मुश्किल से कभी नाग को तो कभी नागिन को वापस जंगल छोड़ आते हैं, लेकिन जब जब नाग उसे छोड़कर गांव का रुख करता है, प्यार में पागल नागिन पीछे पीछे गांव की आबादी में चली आती है। गांव के लोग परेशान हैं कि कहीं कोई हादसा ना हो जाए, कहीं इन्हीं आबादी बार बार नाग नागिन किसी को डस ना ले। लोग इस बात से परेशान हैं। वहीं वन विभाग के लोग उनकी मदद करें और नागिन से जोड़ों से उनको निजात दिलाएं। इस बार इस विषय पर ग्रामीण डॉक्टर सुरेश कुमार ने बताया कि हमारे यहाँ पास में एक सांप आया और एक सांप नाली से उठकर डंडे से ऊपर कर दिया और उसे सांप को डंडे से स्कूल के पीछे छोड़ कर आए हैं। और आपको बता दें कि दोनों में प्रेम संबंध है या क्या है, ये ईश्वर जाने। यहाँ लोग ज्यादा परेशान हैं, बच्चे निकलने से बहुत परेशान हैं, औरतें यहाँ से गुजरती हैं वह भी परेशान है। सबको इस बात का खौफ है कि कहीं ये किसी को डस ला ले। इन दोनों सांपों में प्रेम संबंध ही मामूली होता तो ये पीछा नहीं छोड़ रहे। हो सकता है नाग राजा नाराज होकर जाता हो और नागिन से, इसलिए लगता है कि नाली से उन्हें उठाया तो वो चलने से परेशान थे और लोग, लेकिन इस बात से पूरा गांव दहशत में है। और उनका कहना है कि हम चाहते हैं यह सांप जो है कहीं ले जाए, कोई विभाग वाले या कोई भी ले जाए, क्योंकि उन्हें इस बात का डर है कि कहीं ये किसी को डस ना ले या कोई अनहोनी ना हो जाए। जी साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजीव कुमार वर्मा है। जी वर्मा जी, क्या मामला हो गया आपके कुशालपुर गांव में सांपों का? ये यहाँ पर प्राथमिक स्कूल है, उसके पास एक बगिया है पुरानी काफ़ी। वहाँ पर एक नाग नागिन का जोड़ा काफ़ी समय से लोग गांव वाले बताते हैं कि यहाँ रहता है। और नाग जो है नाराज़ होकर नागिन से जो है वो बाहर को आ जाता है बस्ती में, और उसको पीछे से ढूंढती ढूंढती जो है नागिन भी आती है। वो उसको फिर जो है गांव वाले इसे देख के फिर दहशत में भी हो जाते हैं और अचंभित भी हैं कि ये क्या हो रहा है। उसको फिर डंडे से या गांव वाले किसी मदद से उसको फिर अलग एकांत में छोड़ देते हैं गांव में। फिर नाग जो है फिर बस्ती में आ जाता है और नागिन उसको ढूंढते हुए फिर आ जाती है नाग के पास। यही सिलसिला साहब लगातार चल रहा है। ये कितने दिन से चल रहा है सिलसिला? ये साहब लगभग एक हफ्ता हो गया। एक हफ्ता हो गया। तो गांव में कैसा माहौल है अब? गांव में दहशत का माहौल है। लोग वही काले नाग हैं, वो काफ़ी बड़े हैं। उसको देख कर लोग बाग औरतें बच्चे डर रहे हैं कि हमें कहीं अनजाने में कहीं ऐसा ना हो कि इसके ऊपर रात बिरात में पैर पड़ जाए और ये हमें कोई क्षति पहुंचा दे। तो ये वाला रोड बंद रहता है क्या? रोड तो बंद तो नहीं रहता, लेकिन अब नाग कोई आ जाए, ये वैसे जंगल का एरिया है, यहाँ पर खतरा तो बना हुआ रहता ही है जब गांव में इस तरीके से नाग मिल रहे हैं, घूम रहे हैं बस्ती में। तो क्या इनमें झगड़ा हो गया? इनके प्रेम में क्या झगड़ा हुआ है नाग नागिन से? हाँ साहब, यही चर्चा का विषय बना हुआ है। अब जो है नाग जो है आ जाता है, उसके पीछे पीछे नागिन भी जो है उसको मनाने के लिए ही आ जाती है। यही है। अब आप लोग क्या चाहते हैं? अब यही है कि किसी भी गांव वाले को नुकसान ना पहुंचे और ये भी अपना सुरक्षित रहें, भाई यही हम चाहते हैं। मतलब क्या नाम है आपका? मेरा नाम पुष्पेंद्र है। क्या मामला है सांपों का? कहानी इन सांपों का मामला ये है कि ये गांव वालों को बहुत परेशान कर रहे हैं। ये गांव में देखे गए थे, गांव में देखने के बाद एक सांप को जंगल में छोड़ आए, फिर एक के बाद दूसरा दिखा, उसको जंगल में छोड़ आए। छोड़ने के बाद फिर एक एक करके सांप ये गांव में आने लगे। पहले एक आया, फिर दूसरा आया। इन्हें देख के गांव वालों में दहशत का माहौल है। तो कहानी क्या है नाग नागिन की? क्या झगड़ा हो रहा है? क्या कहानी है? पता नहीं, लोग तो यही कहते हैं इनका प्रेम प्रसंग का मामला है। अब ये तो ऊपर वाला ही जाने। अच्छा। लोग इससे बहुत दहशत में हैं। लोग अपने खेतों की तरफ नहीं जा पा रहे, रोड पर देख के चल रहे हैं, रात में टॉर्च ले के चल रहे हैं, ऊंचे ऊंचे जूते पहन के चल रहे हैं। लोगों में बहुत खौफ का माहौल है। तो क्या नाग को ढूंढती हुई नागिन आती है क्या? हाँ, यही होता है। क्या होता है? मतलब नाग आ जाता है गाँव में तो नागिन आती है पीछे से, फिर लोग उनको एक एक करके छोड़ के आते हैं जंगल में। अच्छा। पर यही मामला रहता है। लोगों के सामने आते रहते हैं बार बार, इससे लोग डरे हुए हैं गाँव में। तो इनके मोहब्बत को झगड़े के चक्कर में गांव के लोग परेशान हैं? गांव के इनके मोहब्बत के चक्कर में गांव वाले बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं। अच्छा।
तो अब क्या चाहते हैं आप? हम यही चाहते हैं कि किसी विभाग के लोग यहाँ आए, वन विभाग या किसी भी विभाग के, और इनको रेस्क्यू करें। तो क्या नाम है, कौन सा गांव है, क्या मामला है आपके गांव का? ग्राम खुशालपुर है, तहसील स्वार है, जिला रामपुर है। मेरा नाम डॉक्टर सुरेश कुमार रावत है। यहाँ पे हमारे पास में एक सांप आया और वो सांप को नाली में उठा के डंडे से ऊपर कर दिया। उस सांप को डंडे से स्कूल के पीछे छोड़ के आए, प्राइमरी स्कूल है वहाँ छोड़ के आए। उसके बाद फिर दूसरे इनको नागिन आ गई, वो ढूंढते ढूंढते नागिन आई। अब नागिन को फिर डंडे से पकड़ के फिर स्कूल के पीछे छुड़वा दिया गया। अब उन दोनों में प्रेम संबंध है या क्या, ये तो ईश्वर जाने। यहाँ के लोग ज़्यादा परेशान हैं, बच्चे निकलने से बहुत परेशान है, औरतें कंडे पातने आती हैं वो परेशान है। ये रास्ते बंद कर रखा है। अच्छा जी, तो अब हुआ इस कंडीशन में जो है अनुरोध है कि इन सांप को जो है यहाँ से निकाला जाए। एक अभी भी वहाँ है। नहीं, मेरा कहने का मतलब ये है कि आपने कहा कि उनमें प्रेम संबंध है या झगड़ा है, क्या है? उनमें प्रेम संबंध ही मालूम पड़ता है कि जो पीछा ही छोड़ रहा है एक दूसरे का। तो क्या नाग नाराज होके आ रहा है नागिन से? हो सकता है नाग नाराज होकर आ गया हो नागिन से। अच्छा, एक तो ले गया उसको सफेद। तो आप लोगों को ऐसा क्यों लगा? हमें ले गया, वो नाली में पड़े तो उन्हें उठाया तो वो चलने से परेशान थे वो लोग। अच्छा, वो लोग जो सांप थे चलने से परेशान थे, उसे डंडे से उठा के यहाँ लगा गया। वो दो छोड़े तो फिर एक कल वहाँ पर भी था। तो अब ये इनमें झगड़ा तो नहीं हो गया क्या? हो सकता है इनमें झगड़ा हो गया हो, प्रेम प्रसंग। नागिन जो है वो ढूंढते ढूंढते उसे ले जा रही हो, वो ना जा रहा हो, ये तो ईश्वर जाने। तो आप लोग डरे हुए हैं? हाँ, डरे हुआ था, पूरा गांव डरे हुआ है। दहशत है पूरे गांव में, दहशत है इन सांपों की। तो क्या चाहते हैं आप? हम ही चाहते हैं सांप जो है यहाँ से ले जाएं, कोई विभाग वाले ले जाएं या कोई भी ले जाए, सांपों को ले जाएं। देखिए, ऐसा है कि ये जो जनवरी का महीना है, जो कड़ाके की ठंड होती है, ये सांपों जो रेप्टाइल्स होते हैं उनके लिए हाइबरनेशन पीरियड होता है। इस टाइम वो अपने आप को मिट्टी के अंदर छुपा के रखते हैं ताकि अपने शरीर को गर्म रख सकें। कुछ विपरीत परिस्थितियाँ होती हैं या फिर कोई बायोटिक प्रेशर होता है या ह्यूमन प्रेशर होता है, जिस वजह से वो कभी कभी बहुत ज़्यादा अत्यधिक भूखा होने के कारण वो बाहर आ जाते हैं। इस समय वो शिथिल होते हैं, मतलब उनकी जो शारीरिक एक्टिविटी होती है वो बहुत ही धीरे होती है और हो सकता है कि किसी कारण से वो बाहर आए हों। अब ऐसा कहा जा रहा है कि नाग नागिन आपस में मिलने के लिए या फिर नाग रूठ गया है, नागिन उसको मनाने के लिए उसके पीछे घूम रही है। ऐसा संभव तो नहीं है, और क्योंकि अभी उनका मेटिंग टाइम भी नहीं है। मोस्टली ये जब गर्मी बढ़ती है अप्रैल के बाद, जब पहली बारिश पड़ती है, तब ये लोग ज़्यादा एक्टिव होते हैं और उनका मेटिंग टाइम भी तभी होता है। तो मेरे हिसाब से ये एक प्राकृतिक रूप से कह लीजिए कि कोई बायोटिक प्रेशर होगा जिस वजह से लोग बाहर आए हैं। इस समय इस मौसम में ये अधिकतर छुपना ही पसंद करते हैं और छुप के ही रहना चाहते हैं। तो सर ऐसा हो सकता है कि नाग रूठ गए हों, नागिन मनाने आ रही हो, ऐसा हो सकता है कि ऐसा कुछ है? नहीं, देखिए, अब साइंटिफिकली बात करें तो इस तरह की तो कोई कथा है, साइंस इसको नहीं मानता है। लेकिन फिर भी अगर लोग इस तरह से कह रहे हैं तो हम इस पूरे मसले को